हम लोग आज हरि नाम की महिमा स्वयं श्रील हरिदास ठाकुर जी से श्रवण करेंगे। बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग है। अंत लीला तीसरा अध्याय 50 से 56। एक बार श्रीमद चैतन्य महाप्रभु अ, पुरी में थे और वह हरिदास ठाकुर जी के से बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं देखिए। हरिदास कली काले यवन अपार, गुब्राह्मणे हिंसा करे महादुराचार। इहाँ सबार कोन मते हईबे निस्तार, ताहार हेतु ना देखिए ए दुख अपार। हरिदास कलयुग में बहुत सारे यवन हैं, मुसलमान हैं या अन्य लोग भी हैं जो मुसलमान या मतलब गलत कार्य करते हैं। क्या करते हैं? वो कह रहे हैं गो ब्राह्मण हिंसा करे, गाय और ब्राह्मणों की हिंसा करते हैं, महादुराचार, बहुत गलत कार्य करते हैं। लेकिन उनसे घृणा नहीं कर रहे हैं महाप्रभु, कह रहे हैं इहा सबार कौन मते होई बे निस्तार। इन सब का निस्तार किस प्रकार से होगा? ताहार हेतु ना देखिए ए दुख अपार, लेकिन इसका हेतु कि भाई किस प्रकार से निस्तार होगा, ये मैं नहीं देख पा रहा हूँ। इससे मुझे बहुत दुख हो रहा है। देखिए कितनी सुंदर भावना भगवान की है। भगवान की भावना तो सुंदर है ही, जो महान दुराचारी लोग हैं, उनके भी निस्तार के बारे में सोच रहे हैं। और जो सर्वज्ञ प्रभु हैं, वो कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। कितना स्वीट है। हरिदास कहे प्रभु चिंता ना करीह, यवनेर संसार देखी दुख ना भावीह। हरिदास कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप चिंता नहीं कीजिए। यवनों का संसार मतलब इस प्रकार से संसार में लिप्त हुए हैं और गलत कार्य कर रहे हैं, इसको देख कर आप दुखी मत होइए कि इनका निस्तार कैसे होगा। यवन सकलरे यवन सकलेर मुक्ति हबे अनायासे, हाराम हाराम बोली कहे नाम भासे। कह रहे यवनों की मुक्ति, सारे यवनों की, एक नहीं सभी यवनों की मुक्ति बड़ी अनायास, बिना किसी प्रयास के हो जाएगी। ध्यान दीजिए, कौन? जो गाय और ब्राह्मणों की हिंसा कर रहे हैं। कैसे हो जाएगी? कहते हैं हराम हराम, वो प्राय हराम हराम बोलते रहते हैं और इस नामाभास के द्वारा वह मुक्त हो जाएंगे। तो ये बात बहुत सुंदर यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में से कहते हैं कि देखिए, जब स्वामी दुखी होता है तो उनका भक्त उनको या उनका सेवक कहता है नहीं नहीं स्वामी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये सच्चे सेवक है, दिस इज सर्विस, दिस इज सर्विस। महाप्रभु की एंजाइटी है कि लोगों के पास हरि नाम कैसे पहुंचे। तो महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही अनजाने में हरि नाम बोलते हुए, हराम हराम बोलते हुए उनका उद्धार हो जाएगा। अब कह रहे हैं इसको विज्ञान को समझा रहे हैं, ऐसा कैसे होगा? महाप्रेम भक्त कहे हराम हराम, यवनेरा भाग्य देख ले से नाम। महाप्रेम में एक भक्त बोलता है हे राम ऐसे करके, या हराम हराम बोलता है। देखिए यवनों का भाग्य देखिए कि वही नाम वह बोल रहे हैं। ये बात सही है कि उनकी इंटेंशन कुछ और है, उनका आशय कुछ अलग है, लेकिन शब्द वही बोल रहे हैं। यद्यपि तो क्या, फिर तो उनको लाभ नहीं होना चाहिए। मान लो महाप्रभु कहेंगे कि उनको लाभ तो नहीं होना चाहिए, वह तो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, अर्थ नहीं समझ रहे थे। कहते हैं नहीं, यद्यपि अन्य संकेते है, अन्य है नामाभास, तथापि ना मेरा तेज न है विनाश। यद्यपि अन्य वस्तु को संकेत करने के लिए, भगवान को नहीं, किसी अन्य वस्तु को संकेत, हराम हराम ऐसे करके, कोई अगर हराम खोर इत्यादि इत्यादि अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो खराब भावना से बोल रहा है। लेकिन फिर भी ये नामाभास है जिसमें भगवान को ना इंगित करके कुछ और इंगित करने के लिए नाम का प्रयोग किया जाता है। तब भी नाम का तेज नष्ट नहीं होता, तो अग्नि के समान है। और उदाहरण वह शास्त्र से दे रहे हैं, ऐसा नहीं भावुकता में बोल रहे हैं। दंष्ट्री दंष्ट्र हतो म्लेच्छो, हारामेति पुनः पुनः, उक्त्वापि मुक्तिमाप्नोति किम पुनः श्रद्धया गृणन। अद्भुत श्लोक है। देखिए एक घटना ऐसी हुई कि एक व्यक्ति था, वह शिकारी था, शिकारी नहीं था, वह एक व्यक्ति था और वह जंगल में गया था, वो बाह्य कृत्य करने के लिए, टॉयलेट करने के लिए गया। तो उस समय वहां एक जंगली सूर आया और उसने अपने क्या कहते हैं, सूंड सूंड नहीं सॉरी, सींग से उसका पेट फाड़ दिया। वह मरने लगा। तो मरते समय कह रहे हैं, इसलिए कह रहे दंष्ट्री दंष्ट्र हतो मिलेच्छो, एक मिलेच्छ अपवित्र व्यक्ति जब सुअर के द्वारा उसका पेट फाड़ा गया तो क्या बोल रहा था? हराम हराम, पुनः पुनः हराम हराम बोल रहा था। बहुत खराब व्यक्ति है ये, इसने मेरे को मार रहा है, इस प्रकार से। उक्त्वापि, ऐसा व्यक्ति भी बोल करके, मुक्तिम आपनोति, मुक्ति को प्राप्त हुआ। किम पुनः श्रद्धया गृणन, जो बड़ी श्रद्धा से कि हमारा नाम उद्धार कर देगा, उच्चारण करते हैं माला लेकर के या भजन कर रहे हैं, उनका क्या कहना।
तो समझ में आ गया किस प्रकार से पतित व्यक्तियों का उद्धार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनको हरे कृष्ण मंत्र दिया जाए। ठीक है? तो सभी लोग उत्साह से भगवान का नाम उच्चारण करेंगे एंड उसमें कोई संदेह नहीं है कि हम सबकी मुक्ति हो जाएगी इसमें। ठीक है? हो जाएगी तो मैंने गलत बोल दिया, जैसे ही भगवान का भजन करने की इच्छा हो गई, तभी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा।